हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 11 12 13। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज ये आपका क्वेश्चन 7 to 14 में। ठीक, तो यहाँ पे आपका पिछले क्वेश्चन हो रखे हैं 10 तक आपके पिछले पार्ट्स में, आप देखो वहाँ पे जाके। तो ये आपका 11th क्वेश्चन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 1x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू आपका 3/2 हो गया। फिर आपका 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9, 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है। तो आपका इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होगा स्टूडेंट, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपका ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो ए मैट्रिक्स देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, फिर इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं तो ये क्या हो गया 0, फिर वाई का कोफिशिएंट 1, फिर वाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, फिर जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे -1 है, और ये आपका यहाँ पे -5। फिर बी मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट आपका, बी मैट्रिक्स ये क्या है 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। और एक्स मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट आपका एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको लानी है। तो इस फॉर्म से आपको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो x इक्वल्स टू ए यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाके a इनवर्स b, फिर आपका x इक्वल्स टू a इनवर्स यानी 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b। ठीक है, तो डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a आपको फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट a देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपको दिख रहा है छोटा तो नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का साइन उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे उसके आगे। तो ये क्या है फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, तो यानी कि ये इवन नंबर है तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन, तो ये 2 हो गया। ये डिलीट तो आपका ये 10, बीच में माइनस माइनस प्लस तो आपका ये 3। फिर आपका ये क्या होगा स्टूडेंट 1 प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 आपका 3, तो आपका साइन क्या आएगा नेगेटिव का 1 आया। फिर इसका ये डिलीट तो आपका ये -5 हो गया, और ये आपका -3 हो गया। ठीक है, -5 -3। फिर इसके बाद आपका लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4। ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव का साइन तो ये 0, और फिर ये डिलीट तो आपका ये -1, बीच में आपका प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि ये -2 है तो ये हो गया। ठीक है, तो आपका डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 13 2 26, ये आपका -8 है। ठीक है, और ये हो जाएगा +8। फिर इसके बाद ये तो 0 से 0 ही मल्टीप्लाई हुआ, तो डिटरमिनेंट ये आया आपका 34, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका डिटरमिनेंट जो आया वो क्या है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, ये आया मैं इसको अब रब करता हूँ ये वाला पार्ट, तो ध्यान देना आप लोग एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ये है आपका डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 34, तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 34 आया। एडजॉइंट निकालने के लिए अब क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो a मैट्रिक्स लिख लो आप यहाँ पे 2 1 0, छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है इसीलिए। तो फिर ये आ गया आपका 1 -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक, तो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1, जिसमें आपका ऐड करके अगर इवन नंबर आता है तो आगे पॉजिटिव का साइन, ऐड करके अगर ऑड आता है तो आगे एक्स्ट्रा में नेगेटिव का साइन, अगर इधर भी नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो मैं आप कही थे आपको ये चीज़ बता दिया है मैंने, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये डिलीट आपका 10 बीच में प्लस का साइन, तो ये A11 आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 13। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका डिलीट, ये -5 और ये -5, और इसका माइनस भी आएगा क्योंकि 1 + 2 आपका 3, तो उसका नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे +5।
ठीक है। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 + 3 4, और ये हो गया आपका डिलीट करके ये A13 आपका 3 आया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये फॉर्मूला आपका ये देख लिया है आपने, तो इसी से सॉल्व करना है हमें, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका ये A13 आ गया, फिर इसके बाद A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका ऑलरेडी नेगेटिव साइन आएगा एक तो, और फिर -5 -3 आपका -8, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे +8, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका इसके बाद ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका इसका ऐड करके आपका 4 आ रहा है तो पॉजिटिव का साइन रहेगा। बाकी देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10, तो ये आपका है यहाँ पे -10। फिर इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम स्टूडेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो एक तो नेगेटिव का साइन आएगा, और फिर यहाँ पे माइनस मतलब ये आ गया आपका आ गया 6, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट -6, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -1 और +2, ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है। -1 +2 आपका 1। फिर इसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 -1 -3, तो इसका भी माइनस है आपका, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये हो गया आपका +3, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका स्टूडेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया -4 और -1, तो ये हो गया आपका -5, ठीक है। तो -4 -1 -5, तो इसका जो एडजॉइंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं हम, तो जो ऑलरेडी आपका जो रोज है जैसे फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका ट्रांसपोज करना है आपको। तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे हो गया आपका, ये हो जाएगा A11 A12 A13, ये हो गया आपका A21 A22 A23, और ये हो गया स्टूडेंट आपका A31 A32 A33, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे स्टूडेंट, तो A11 क्या है आपका 13, फिर इसके बाद A12 आपका 5 और ये आपका 3, फिर इसके बाद 8 -10 -6 8 -10 -6 और 1 3 -5 1 3 -5, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो x = 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b, तो x = 1/डिटरमिनेंट a 1/34, एडजॉइंट a आपका 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, और जो बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका वो क्या है 1 3/2 और 9, ठीक है। 1 3/2 और 9 ये हो गया यहाँ पे 1 3/2 और 9, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका x = 1/34, फिर आपका 13 मीन्स 13 प्लस में आपका ये इसके साथ आ जाएगा, तो 4 3 12, फिर आपका +9, फिर इसके बाद 5, फिर आपका -15, फिर आपका प्लस में 27, फिर आपका 3, ये हो गया -9 -45, x = 1/34, ये हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे x की जगह मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका x की जगह ये आएगा x y z, 3 कॉम्पोनेंट्स है इसके x y z, और ये भी आपका x y z, ठीक है। 13 12 25 9 34 27 32, ये हो गया 17 45 9 54, ये हो गया 51, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका इस 1/34 से डिवाइड कर दो सबको, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ये मिलता है आपको 1, फिर से y मिलता है हाफ, और ये मिलता है आपको स्टूडेंट्स 17 3 और ये 17 2 तो 3/2, यानी कि x की वैल्यू स्टूडेंट आई 1, ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू स्टूडेंट्स आई आपकी हाफ, और z की वैल्यू स्टूडेंट्स आई आपकी 3/2, तो ये हो गए इसके आंसर्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा है पूरा बोर्ड सही से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, ठीक। तो अब मैं सॉल्व कराता हूँ आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, इसी तरह से होगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान से एक बार देखना सही से, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका
तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपका 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, फिर है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू आपका 0, फिर है इसके बाद आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 2। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा ax इक्वल्स टू b। ठीक है, a इक्वल्स टू आपका a इक्वल्स टू ये क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, फिर यहाँ पे 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, फिर b मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 4 0 2, और फिर आपका x मैट्रिक्स है आपका स्टूडेंट जो आपको फाइंड करना है x y z। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इस मेथड से फाइंड करना है आपका ax इक्वल्स टू b, तो यानी कि x a इधर चला जाएगा तो a इनवर्स b, फिर a इनवर्स का फॉर्मूला आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट a क्या होगा, डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू स्टूडेंट आपका ये जो है 1, इसको हम क्या कहते हैं, इस मतलब इस फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसी के लिए इसके आगे क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव का साइन आएगा, तो ये डिलीट, तो ये आ गया आपका 1, और बीच में आपका माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर आपका ये नेगेटिव का साइन है। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है, और फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो एक और नेगेटिव का आएगा साइन, क्योंकि वो 1 प्लस 2 3। ठीक है, ऑड नंबर है, और -1 की पावर 3 जो होगी, जो आपका कैलकुलेशन में होता है एक्सपेंड जब हम करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो उसमें तो नेगेटिव का उसका साइन, और -1 ये, फिर ये डिलीट, तो 2, और ये आपका 2 प्लस 3, क्योंकि आपका ये यहाँ पे नेगेटिव है इस वजह से। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम यानी पॉजिटिव का आएगा, 1 प्लस 3 4, फिर आपका ये डिलीट, तो 2 माइनस 1। ठीक है, फिर आपका डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू ये क्या हो गया 4, प्लस में आपका 5 प्लस में 1, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट आपका 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। अब इसका क्या फाइंड करना है हमें, बस एडजॉइंट a फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट a निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट आपका रब करता हूँ, तो यहाँ ध्यान दो, आपका एडजॉइंट a आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स आपका क्या है, वो है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है कि आपका अगर ऐड करके ये इवन नंबर आता है स्टूडेंट्स, ऐड करके अगर इवन नंबर आता है तो सामने आपका जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव का साइन, अगर ऐड करके आपका ऑड नंबर आता है स्टूडेंट तो आपका क्या होगा, ये ऐड करके अगर नेगेटिव ऑड नंबर आया तो आगे जो होगा कोएफिशिएंट में एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 1, बीच में आपका +3, तो a11 आ गया आपका यहाँ पे 4। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्योंकि इनका सम क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये 2 + 3, तो ये आ गया आपका यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे ये डिलीट, तो ये आ गया आपका 2 - 1, यानी आपका a13 = 1। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, ये माइनस का साइन, फिर आपका -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू आपका ये -2 और ये +2। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और -1 आपका, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 + 1, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम इक्वल्स हो गया -2। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया +3 - 1 +3 - 1, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 2। ठीक है, फिर इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो नेगेटिव का एक एक्स्ट्रा साइन, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 - 2
तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका +5, ठीक है, +5 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या है स्टूडेंट आपका, ये है 1 + 2, 1 + 2, ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम इक्वल्स टू आपका ये A33 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए वो हम लिखेंगे यहाँ पे, जो जनरली होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका, इसका ट्रांसपोज किया तो आपका क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर आपका A31, A32 और A33, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एडजॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालता हूँ एडजॉइंट की। तो ध्यान देना आप लोग, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका A11 4 -5 1 4 -5 1, ठीक है। फिर इसके बाद 2 0 -2 2 0 -2, फिर 2 5 3 2 5 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया एडजॉइंट का आपका। अब बस इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान तो आपका आ जाएगा, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 10 आया, यहाँ पे आप लोग लिख दो इसको साइड में, क्योंकि मैं राइट साइड वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है आपकी, ठीक है, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 1 बाई डिटरमिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A मल्टीप्लाई आपका B, ठीक है। तो 1 बाई डिटरमिनेंट A क्या है आपका 1/10, और x की जगह आपका क्या आएगा, कॉम्पोनेंट्स इसके x y z। तो 1/10 एडजॉइंट A क्या है 4 2 2 -5 0 5, फिर आपका 1 -2 3, फिर आपका B जो है, B क्या था आपका, B है यहाँ पे आपका 4 0 और 2, 4 0 और 2, ठीक है। तो ये x y z इक्वल्स टू आपका 1/10, ठीक है। 4 4 जा 16, तो ये 0 हो गया, प्लस में 0 प्लस में आपका 4, फिर -20 प्लस 0 प्लस में 10, फिर आपका 4 -0, फिर प्लस में 6। तो आपका x y z इक्वल्स टू 1/10, ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका -10, ये आ गया +10। 1/10 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो x y z इक्वल्स टू आपका सारे कंपोनेंट से डिवाइड, मतलब सारे कंपोनेंट्स को डिवाइड करेगा ये, तो मैट्रिक्स में यही होता है, सारे कंपोनेंट्स में होता है। तो ये 2 -1 1, तो आपका क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, y इक्वल्स टू -1 आ गया, z इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसमें आपको 13th क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अब कराता हूँ आपका स्टूडेंट 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, इसका 13th क्वेश्चन पे ध्यान देना, देखो कैसे होगा 13th क्वेश्चन। थर्टींथ क्या है स्टूडेंट्स आपका, 13th तो लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y + 3z = 5, 2x + 3y + 3z = 5। फिर स्टूडेंट x - 2y + z, x - 2y + z = आपका -4, ठीक है। फिर 3x - y - 2z, 3x - 2y - z, ये अच्छा वो -y - 2z इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म से, मैट्रिक्स मेथड से। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना है आपको, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी ax इक्वल्स टू आपका b। फिर आपका इसको क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, इसको हाँ पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है आपका, x का कोएफिशिएंट 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, y का कोएफिशिएंट 3 -2 -1, फिर z का कोएफिशिएंट 3 1 -2, ठीक है। जो b आपका मैट्रिक्स है स्टूडेंट वो क्या है 5 -4 3, और आपका जो x मैट्रिक्स है वो क्या है, कंपोनेंट्स x y
जेड, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मेथड से सॉल्व करना है, यानी आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका बी, ठीक है। तो यही होगा स्टूडेंट आपका, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका इसको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है आपको, तो ये डिटरमिनेंट 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर आपका यही है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो आपका जो ऐड करके अगर इवन आता है तो आगे पॉजिटिव, ऐड करके अगर ऑड आता है तो आगे नेगेटिव का साइन, तो ये 2 हो गया, फिर आपका ये डिलीट, तो ये हो गया 4 और बीच में +1 क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। फिर आपका ये माइनस आएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 + 2 3, तो ऑड नंबर हो गया, फिर आपका ये 3 भी है यहाँ पे, और फिर ये डिलीट, तो -2 -3, फिर आपका प्लस का साइन, फिर 3, फिर इसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 + 3 4, तो इसीलिए पॉजिटिव का साइन, फिर आपका -1 प्लस में आपका 6, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 2 5 10, फिर आपका 3 5 15, और ये भी आपका 3 5 15, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका 15 15 30, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका डिटरमिनेंट 40, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपका स्टूडेंट क्या आना चाहिए, आपके कोफैक्टर्स निकलने चाहिए, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं आपका, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं इनके, तो ए मैट्रिक्स है क्या आपका 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके कोफैक्टर्स, तो ये भी वही वाली बात है कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो अगर ऐड करके आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव, ऐड करके अगर ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव कोफिशिएंट में, ठीक है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो -2 ये आ गया आपका 4 और बीच में +1, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया स्टूडेंट आपका 5, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो एक नेगेटिव का साइन आएगा ही, क्योंकि इसका सम क्या स्टूडेंट आपका ऑड है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो -2 हो गया, ठीक है। और अंदर क्या है -3, तो ये आ गया स्टूडेंट, ये भी आ गया आपका +5, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो ये सही तो था, एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम -2 -3, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका -1 और ये आ गया +6, तो आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम आ गया आपका स्टूडेंट +5, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक नेगेटिव का साइन आएगा, इसका सम ऑड है, तो आपका ये हो गया यहाँ पे -6 और ये हो गया आपका +3, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे A21 इक्वल्स टू में +3, ठीक। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया यहाँ पे -4 -9, ये आ रहा है आपका यहाँ पे -13, ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 ये आपका इसका कोएफिशिएंट भी होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव। फिर -2 सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 -9, फिर आपका ये क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे -11 का +11। फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आपका 3 प्लस में आपका 6, तो ये क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 9, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -3, इसके आगे नेगेटिव का होगा, मतलब पूरे के आगे, ठीक है। ये आपका आ गया 2 -3, आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -3, ये हो गया यहाँ पे आपका +1, ठीक है। और थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 और ये हो गया आपका -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आपका हो जाएगा यहाँ पे -7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपका क्या होता है, जैसे लिखा होता है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसका ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। तो मैं इनको लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग। तो ये हो गया आपका, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया आपका, तो इसका ट्रांसपोज करके क्या आएगा, ये आपका आएगा A11 A12 A13, फिर आपका A21 A22 A23, फिर आपका A31 स्टूडेंट्स A32 और A33, ठीक है। ये आया स्टूडेंट यहाँ पे एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया यहाँ पे आपका।
अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं आपका एडजॉइंट है, तो मैं ऊपर भी लिखता हूँ उसको रब करके, आपका ध्यान देना आप लोग, इसको मैं रब करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या है, A11 A12 5 5 5 5 5 5 5, फिर आपका है 3 माइनस 13 11 3 माइनस 13 11, फिर आपका 9 1 माइनस 7 9 1 माइनस 7। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपका, ध्यान देना आप लोग, 9 1 माइनस, तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे होगा। तो x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टूडेंट A इनवर्स B। तो x इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट डिटरमिनेंट A कितना आया था स्टूडेंट आपका, कहाँ लिखा था, डिटरमिनेंट A शायद 40 आया था, हाँ, तो डिटरमिनेंट A आपका आया था 40, ठीक है। तो 40 पे निकाल के देख लेते हैं, बाकी आपका देखेंगे अगर गलत हुआ। वैसे 40 आया था, मुझे जितना ध्यान है आप लोग देखना, इसीलिए मैं नोट डाउन कर देता हूँ साइड में ताकि भूलो ना। तो आपका ये आ गया, फिर B आ गया, ठीक है। x क्या है आपका, x y z है, तो ये 1/40 हो गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लूँगा मैं आंसर। फिर आपका ये है 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, और जो B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, 5 माइनस 4 और 3, 5 माइनस 4 और 3, ठीक है। फिर आपका स्टूडेंट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू आपका 1/40, फिर आपका हो गया यहाँ पे 25 माइनस 12 प्लस में आपका 27, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका स्टूडेंट, ये आ रहा है, ठीक है। तो आपका फिर 25, फिर आपका 52 प्लस में 3, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपका 25 माइनस 44 माइनस 21, फिर ये एक्स वाई जेड, ये आ गया आपका 1/40, ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे माइनस ये 15 40 आ गया ये, फिर ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। और ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे -65 माइनस 40, फिर हम 1/40 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इन सबको। तो एक्स वाई जेड 1/40 से डिवाइड किया तो 1 आया, 2 आया, 1 आया, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है। वाई की वैल्यू आपकी 2 आ गई और जेड की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो ये हो गए इनके आंसर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सही से, एक बार देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका स्टूडेंट ये आपका पार्ट एंड, ठीक है। तो 11 12 13 आपका हो गया एंड, नेक्स्ट वीडियो में आपका 14 15 16, तो आप लोग पढ़ो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।